हे हाय हेलो गाइस, दिस इज़ महेश। इवनिंग बाइट्स। जो हमारा लिस्टिंग था, कल हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे लिस्टिंग का फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग का जो नेम जो है, जिसको हम टाइटल बोलते हैं, वो चेंज करने का था हमें। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रहेगा वो हमको बिठाने का था वहाँ पे। हमने सेलर सपोर्ट को टिकट भी रेज किया, उनका आज कॉल आया। तो वो बोल रहे थे कि एक जो कंपोनेंट है उसका जो रिपीटेशन हो रहा है टाइटल में, और सीरियसली वो रिपीटेशन ही हो रहा था। लेकिन हमको कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग करने का था, इसलिए हमने वो रिपीटेशन रखा था पर्पसफुली। तो हमने क्या, वो बोले कि दो रिपीटेशन नहीं चल सकता टाइटल में। तो हमने क्या किया, जो फाइनल रहता है, जो फॉर्म रहता है प्रोडक्ट का, उसमें ई एस था। और हमने जो सिंगुलर और प्लूरल का चेंज करके हमने वो टाइटल में रख दिया। टाइटल में दो वर्ड सेम थे, खाली एक को एस लगा दिया, एक को एस नहीं लगा दिया, यही चेंज कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, आप रिपीटेशन कर सकते हो, एक को सिंगुलर रखिए, एक को प्लूरल रखिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। देखिए, हमने बहुत सालों से ये करते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सालों से, 8 साल हो गए मुझे ई कॉमर्स में। ऐसी ट्रिक अगर आपको जाननी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको वैसी बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी। ठीक है, खाली सिंगुलर और प्लूरल का चेंज करके आप दो सेम वर्ड्स आप डाल सकते हो, आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह से रैंक करेगा। ठीक है, पेज के ऊपर हम हमेशा बोलते हैं, हम हमेशा कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक कीवर्ड को, तो एक कीवर्ड को हम मारेंगे पूरा। कि हम कीवर्ड्स में भी 5 ही कीवर्ड्स रखते हैं। ठीक है, कीवर्ड जो सेक्शन रहता है एडिटिंग में, कीवर्ड्स 5 ही रखते हैं। और एक ही कीवर्ड, एक या फिर दो कीवर्ड के रिवॉल्विंग आगे पीछे ही खाली चेंजेस करके हम उसको टारगेट करते हैं। वही कीवर्ड हम टाइटल में भी टारगेट करते हैं। हमने इस बार 2 बार किया। हम उस जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कैटेगरी या फिर उस प्रोडक्ट का जो है, उसके अंदर हम फर्स्ट पेज पे फर्स्ट 3 में आते हैं फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, फिर भी हमने और ज़्यादा टारगेटिंग किया, हमने और ज़्यादा निश कैलकुलेट किया, और उसको हम टारगेट करेंगे। जो अमेज़ॉन का कंप्लायंस के रिलेटेड था, हमारा जो ब्लॉक हुआ था प्रोडक्ट, ठीक है, कंप्लायंस के रिलेटेड, तो उसका अभी तक नहीं हुआ। हमने सभी जो हमारा जो कंप्लायंस के रिलेटेड था, लेटर हेड के ऊपर जो रहता है, देखिए, कभी भी आपको अमेज़ॉन प्लान ऑफ एक्शन या फिर आपका अपील जो है, अपील करते हो ऑन ऑन कॉन्ट्ररी ऑफ व्हाट अमेज़ॉन हैज़ डन, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपके लेटर हेड के ऊपर आपका जो सभी एक्सप्लेनेशन है विथ ए एस आई एन एस क्यू एफ एस 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 क्यू, जो भी रीज़न है आपका, ये कोई भी डायग्राम्स है, कोई भी एक्सप्लेनेशन है, कोई भी डिपिक्शन है, सब कुछ राइटअप कीजिए। फिर उसके नीचे आपका साइन रहेगा, ऑथराइज सिग्नेटरी रहेगा। ठीक है, फिर वहाँ पे आपका स्टैम्प रहेगा, गोल्ड स्टैम्प जो रहता है वो रहेगा। उसको स्कैन करने का, वो भी कलर स्कैन करने का हमेशा, और वो स्कैन करके फिर अमेज़ॉन को भेजने का। ऐसे ही राइटअप करके नहीं भेजने का, प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, कापा रहेगा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन रहेगा। ऐसी जो, या फिर कंप्लायंस एक्सप्लेनेशन रहेगा। ऐसी जो चीज़ें रहती है वो स्कैन करके कलर्ड में ही हमेशा पीडीएफ में सबमिट की करी जाती है। ठीक है, आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मुझे कमेंट में लिखिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अ प्रॉपर ओपिनियन अबाउट इट। ठीक है, जो तीसरा था, आज आज का जो ऑर्डर फ्लो अगर हम देखेंगे ना, हमारा अमेज़ॉन का ऑर्डर फ्लो बहुत कम हो गया, और फ्लिपकार्ट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 30% फ्लिपकार्ट का ऑर्डर फ्लो आज बढ़ गया। आई थिंक जो अमेज़ॉन का कस्टमर बेस था वो फ्लिपकार्ट के ऊपर डाइवर्ट हो गया, मे बी प्राइस चेंज की वजह से होगा। फ्लिपकार्ट ऐसा करता है कि प्राइस चेंजेस करता है, आपका सेटलमेंट उतना ही रखता है और खुद ही अपनी प्राइस इधर उधर करता है। तो लोग हमेशा जगल करते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन ऐसे, तो जिसके ऊपर उनको कम प्राइस दिखती है वो वहाँ के ऊपर बाय करते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर इस बार आज बाय किया। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट मे बी 30%। देखिए, हमारे ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, इट्स इन हंड्रेड्स। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली आंकड़ा तो नहीं आपको बता पाऊँगा, लेकिन अच्छे खाले हमारे ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, और एक बात मैंने अभी जान ली। अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो दूसरों के भी यूट्यूब देखता हूँ। देखिए, कैसा है पता है क्या, ये सभी जो ई कॉमर्स गुरु जो हैं, वो आपको मीशो के बारे में ही सब कुछ बताएंगे। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट प्लेटफॉर्म है।
दीज आर मदर प्लेटफॉर्म। ये जो बाकी के जो शीशो वीशो प्लेटफॉर्म है, इनके ऊपर बहुत ही ईजी है फेक प्रोडक्ट सेल करना। 100-200 रुपये के प्रोडक्ट रहते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं बचता। देखिए ये एक तो ई कॉमर्स डॉक्टर करके आया है भाई, ऐसा मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं लगा था मेरे चैनल के ऊपर, और ये ई कॉमर्स डॉक्टर लगा के बैठे हैं। ठीक है, कुछ नहीं, सभी फेक हैं, इनके झांचे में मत आओ। ठीक है, एक तो है एक कॉमर्स, एक एंटरप्रेनर, वो क्या करता है पता है क्या? 100 रुपये का ऐड लगाता है, 200 रुपये का ऐड लगाता है, और वो बोलता है कि मुझे 500 ऑर्डर्स आ गए। इमेजिन करो, इमेजिन कि एक क्लिक के लिए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए 40 और 50 रुपये देने पड़ते हैं एक क्लिक। सीपीसी प्रोडक्ट, पता रहे सीपीसी प्रोडक्ट मीन्स एक ऑर्डर लाने के लिए आपको 300-400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और ये बंदा इतना फेक है, वो बोल रहा है कि 100 रुपये का ऐड रह गया, 500 रुपये का ऐड रह गया, और मुझे 300 ऑर्डर आ गए। इट इज़ कम्प्लीटली अ फेक प्रोपागेंडा। ऐसा कुछ नहीं होता, इतने ऑर्डर्स नहीं आते। अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो 100-200 रुपये का प्रोडक्ट होगा, और आप पूरे मार्जिन दबा के आप सेल कर रहे होंगे, और कुछ प्रॉफिट में नहीं होंगे। बिलीव मी, ये सब कुछ फेक है। अगर कोई आपको 100-200 ऑर्डर दिखा रहा है बैग के अंदर, मीन्स इमेजिन करो आप, बॉक्स छोड़ो, आप किसी भी सेलर को अगर देखोगे, अगर वो बैग के अंदर सेल कर रहा है प्रोडक्ट, बैग जो रहती है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर मीशो की, समझ लो कि प्रोडक्ट बहुत ही चीप है, चीप प्रोडक्ट है वो। ठीक है, इट इज़ नॉट अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, इट इज़ अ चीप प्रोडक्ट, और उसमें उसका कोई मार्जिन नहीं है, सब कुछ फेक है। ठीक है, जो अच्छे वाले प्रोडक्ट रहते हैं वो ब्रांड का जो बॉक्स रहता है उसमें बिकते हैं, या फिर बॉक्स में बिकते हैं। ठीक है, और ये बॉक्स अगर वो वेयर हाउस में दिखा रहा है, मुझे इतने ऑर्डर्स आ गए, देखो इतने मेरे 100 बॉक्स है, ये आज जाएंगे। ठीक है, सब कुछ फेक है। कोई भी बड़ा सेलर या फिर बड़ा बिजनेसमैन या फिर अच्छा बिजनेसमैन जो प्रॉफिट करता है, वो अपने गोडाउन में कभी भी माल नहीं रखता, वो फ्लिपकार्ट में अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट रखता है। तो सभी फेक गुरु के चक्कर में मत आओ। ठीक है, जेन्युइन नॉलेज लो, अच्छा नॉलेज लो, मेरे चैनल पे आओ, कमेंट करो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, कैटेगरी कौन सी चूज़ करें, कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करें, लिस्टिंग कैसे बनाए, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, प्राइस कैसे कैलकुलेट करें, कोई प्रॉब्लम आता है, कंप्लायंस रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, कोई ट्रेडमार्क की नोटिस आती है, कोई भी नोटिस आती है आपको, या फिर फ्लिपकार्ट की नोटिस आती है, अमेज़ॉन की नोटिस आती है कि ये प्रॉब्लम है, ये एडिशन करो, लेकिन आपको नहीं करने का। ठीक है, वो सब कुछ आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊँगा कि सबसे वे आउट क्या है आपको। ठीक है, मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर बेस मेरा बहुत ही कम है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाता। जो भी डे टू डे आज के बिज़नेस में या फिर ई कॉमर्स पोर्टल पे जो भी प्रॉब्लम आते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे व्यूअरशिप मेरा बढ़ेगा, वैसे ही हम नीश जो रहते हैं, टॉपिक जो रहते हैं, या फिर आपके सजेस्टेड टॉपिक रहेंगे, या फिर आपके क्वेश्चन जो रहेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।